नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। माँ जी, मैं अपने पति के साथ अलग घर में रहना चाहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किस हालात में रहें, बस मुझे मेरी अपनी स्वतंत्रता चाहिए। आप जो भी देंगे, जैसे आपके सारे गहने और उनके हिस्से की ज़मीन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी कोई इच्छा नहीं है और मैं आपके सामने सिर झुकाकर रहूँगी। मुझे बस अपना जीवन जीने का हक चाहिए। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने शौक़ पूरा करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दुख था। उसे यह लग रहा था कि वह जिस घर में पैदा हुई थी वहाँ अब उसका मन नहीं लगता। एक लंबे समय से वह अपनी स्वतंत्रता की खोज में थी, लेकिन उसे यह कभी नहीं समझ में नहीं आया उसे यह स्वतंत्रता कहाँ से मिलेगी। उसकी बातों को सुनकर सास का चेहरा सख्त हो गया। सास ने गहरी सांस ली और कुछ देर चुपचाप बैठ गई। वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन एक माँ के दिल में हमेशा अपने बच्चों का भला ही होता है। फिर भी सास ने जो कहा वह सुनकर बहू के दिल में कुछ खटका। अगर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ कहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी, सास ने बड़ी गंभीरता से कहा। लेकिन जिस तरीके से यह सब कह रही हो, क्या तुमने अपने फैसले के बारे में पूरी तरह से सोच लिया है? बहू ने आंखों में एक चिंगारी सी झलकी। वह सास की बातों अनसुना करते हुए बोली, मैंने तुम्हें पूरी तरह से सोच लिया है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। यह घर और यहाँ का माहौल मुझे तंग कर रहा है। मुझे अपने जीवन में अपनी शर्तों पर जीने का हक है। सास ने कुछ और देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन याद रखो, अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वह तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं होगा। बहू ने सोचा, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने भविष्य के लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। यह निर्णय इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब उसे ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का हक चाहिए। इस समय पर उसकी ज़िंदगी बहुत से ऐसे पल थे जब उसे ऐसा लगा कि वह कहीं न कहीं अपने सपनों को साकार करने से वंचित हो रही थी। अब वह इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका खोज रही थी। सास की बातें सुनकर बहू का दिल थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के समर्पण को स्वीकार करने का मन बना लिया था। वह समझती थी कि उसके निर्णय से उसे कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वह सिर्फ अपने लिए जीने का समय चाहती थी। अब बहू ने घर की स्थिति और अपने परिवार की सोच के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसने सिर उठाया और सास को बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, सास ने उसके पीठ पीछे एक गहरी सांस ली। क्या यह सचमुच सही है? सास ने खुद से पूछा। क्या बहू ने इस फैसले को समझदारी से लिया था या फिर सिर्फ एक पल के गुस्से और बगावत का नतीजा था? सास के मन में कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहू का यह फैसला शायद उसकी जिंदगी जीने के लिए था। वह फिर से खुद से पूछने लगी, क्या हम इसे अपना हिस्सा दे देंगे या नहीं? यह कहानी की शुरुआत थी और भविष्य में बहुत कुछ बदलने वाला था। बहू कमरे से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके मन की हालत स्थिर नहीं थी। दरवाजे से बाहर आते ही वह दिमाग में चल रहे तमाम सवालों से जूझ रही थी। क्या उसने सही किया? क्या वह सचमुच अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या उसकी माँ और सास सही थी? सब बातें उसके दिमाग में बेमिटी सी गूंज रही थी। अक्सर ऐसा होता है, जब उसका कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो उसके कई संदेह उभर आते हैं। यही हाल बहू का था, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि अब किसी के दबाव में नहीं आएगी, चाहे जो हो। उसे अपने पति के साथ अलग घर में रहकर अपनी स्वतंत्रता का एहसास कराना था। सास के साथ हुई बातचीत के बाद बहू का मन हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अदृश्य डर था।
क्या वह सचमुच इस परिवार से बाहर जाकर खुश रह पाएगी? उसकी सोच में एक उलझन सी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं मुड़ेगी। घर के बाहर की दुनिया अब उसे अलग से नजर आ रही थी। बहू ने अपने कदम बढ़ाए और रास्ते में गहरी सांस ली। यह किसी फिल्म की तरह लग रहा था, जहां नायक और परिवार दुनिया के खिलाफ खड़ा होता है। पर असल जिंदगी में सब कुछ उतना आसान नहीं होता। जब बहू ने अपने पति से इस बारे में बातें की तो उसने भी कुछ उलझन भरी प्रतिक्रिया दी। क्या तुम्हें लगता है हमें यह बात सही तरीका है? उसने पूछा। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन अपने जीवन का नियंत्रण चाहिए। मुझे अपना रास्ता खुद तय करने का हक चाहिए। बहू ने ठान लिया था, अब वह किसी की बात नहीं सुनेगी। पति चुप रहा। वह समझ रहा था कि बहू की इच्छाओं की नज़रअंदाज करना अब और नहीं हो नहीं सकता, मगर वह यह नहीं जानता था कि एक घर से बाहर निकलने के बाद कई परेशानी हो सकती है। क्या वह खुद को स्थिति से उबार पाएंगे? यह निर्णय लेने के बाद बहू और उसके पति ने अपनी जिंदगी को नई तरीके से जीने की शुरुआत की। वे अब एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे थे। बहू की आंखों में अब जो चमक थी वह पहले नहीं थी। वह अपने सपनों को जीने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह महसूस करने लगी कि जितनी उम्मीद उसने की थी, वास्तविकता उसका उतनी आसान नहीं थी। किराए के घर में रहना, रोज के खर्चे, जिंदगी के अनिश्चित हालात उसे बहुत थका रहे थे। सास की बातें अब उसे बार बार याद आ रही थी। क्या उसने सही किया था? क्या उसके खुद के फैसले पर विश्वास था? वह अपने पति के साथ मिलकर खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत स्थिति अब और भी जटिल हो गई थी। एक दिन बहू अपने पति के साथ बैठकर सोचने लगी, क्या हम सचमुच इस नए जीवन को अच्छे से जी पा रही हैं? क्या हमारे पास पैसा है हम इसे संभाल सके हैं? उसने जो सोचा था वह पूरी तरह से उल्टा हो गया था। क्या तुमने लगता है यह हमारा सही रास्ता है? बहू ने अपने पति से पूछा। पति ने सिर झुकाया और कहा, हमें समय की ज़रूरत है। हमें किसी चीज़ की जल्दी में नहीं कर सकते। यह सब धीरे धीरे होगा। हमें धैर्य रखना होगा। बहू को महसूस हुआ कि उसकी उम्मीद और हकीकत के बीच बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन वह जानती थी अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब बहू और उसके पति के बीच रिश्ते में एक नई स्थिति पैदा हो गई थी। वे पहले की तरह खुश थे, लेकिन एक दूसरे का साथ होने के कारण वह इस कठिन के समय को पार करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब वह अपने पति के साथ बात कर रही थी तो वह अचानक पूछ बैठी, क्या तुम मुझे समझते हो? पति ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या तुम समझ रही हो? जीवन इतने आसान नहीं होते। बहू ने सिर झुकाया और कहा, मुझे लगता था हम सब कुछ अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कोई भी रास्ता इतना आसान नहीं होता। अब बहू का मन और भी उलझ गया था। उसने सास और अपने परिवार से दूर होकर एक नया रास्ता चुना था, लेकिन अब वह सोचने लगी थी कि क्या उसने सही किया था? क्या उसका परिवार हमेशा के लिए इससे अलग हो जाएगा? कई रातों तक वह अपनी स्थिति को लेकर परेशान रही। एक और उसका दिल कहता था उसने अपनी जिंदगी से सही फैसले लिए हैं, या दूसरी ओर से यह भी महसूस हो रहा था परिवार से दूर होना कभी इतना आसान नहीं होता। उसे अब समझ में आने लगा कि हर स्वतंत्रता की कीमत होती है। यह कीमत सिर्फ पैसे और संपत्ति के रूप में नहीं होती, कभी कभी यह रिश्तों में भी टूट फूट का कारण बन सकती है। बहू का जीवन अब कई अनिश्चित से घिरा हुआ था। वह कभी अपने फैसलों पर गर्व महसूस करती तो कभी खुद को आत्ममंथन में डूबा हुआ पाती। उसका मन अब यह समझने लगा था कि उसे केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही नहीं, बल्कि इस रास्ते पर चलने वाले अपने परिवार और रिश्तों का भी ख्याल रखना था। एक दिन बहू और उसके पति के बीच में एक गहरी बातचीत हुई। बहू ने कहा, क्या तुम भी अपने परिवार से अलग हो जाना चाहते थे? पति ने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ कभी
ख्याल नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है अगर हम दोनों मिलकर इसे सही तरीके से संभाल सकते हैं तो सब कुछ बेहतर होगा। समय के साथ बहू को यह एहसास होने लगा था कि स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है। अपने सपनों को जीने का मतलब यह नहीं था कि वह अपनी पहचान और रिश्तों को भूल जाए। एक दिन वह अपने पुराने घर आई, जहां उसकी सास और सासू माँ भी मौजूद थी। जब उसने अपने इस फैसले के बारे में सास से बात की तो सास ने कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारा अधिकार था, लेकिन अब तुम समझ रही हो रिश्तों का मूल्य क्या होता है। बहू ने यह समझ लिया था, जीवन में कभी कभी हमें यह फैसलों की गंभीरता को समझने का समय मिलता है। उसने अपने परिवार और पति के साथ मिलकर यह तय किया था कि वे दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। सास ने भी अपनी बहू को समझाया, और अगर परिवार के रिश्ते मजबूत है तो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। इस तरह बहू ने अपने जीवन के साथ अध्याय की शुरुआत की। अब वह जानती थी कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अकेले जीना नहीं होता, बल्कि उसे अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों के साथ संतुलित तरीके से जीना होता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बहू और उसके पति ने अपनी जिंदगी को फिर से संजोना शुरू किया था। हर दिन एक नए अनुभव के साथ आता था, और एक और जहां अपनी स्वतंत्रता का एहसास था, वह दूसरी और परिवार से दूर होने की वजह से कई तरह की समस्याएं भी उभर रही थी। कभी कभी बहू सोचती थी कि क्या उसने अपनी माँ और सास से दूर जाकर सही किया था, लेकिन फिर भी वह जानती थी उसे अपनी पसंद के रास्ते पर चलने का हक था। उसका पति अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गया था। उसने बहू के फैसले का सम्मान किया था, और उसे यह महसूस किया था कि इस यात्रा में वह अकेली नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच कभी कभी यह सवाल उभरता था कि उनके पास उनका भविष्य संवारने के लिए पर्याप्त साधन है। कुछ समय बाद बहू ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली थी, जिससे उसके जीवन में कुछ स्थिरता आई। पहले वह केवल घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब उसे पहचान और आत्मसम्मान का एहसास होने लगा। फिर एक दिन अपने पुराने घर से मिलने आई सास ने उसे यह देखकर मुझे एक गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक हो ना? क्या तुमने समझ लिया रिश्ते और परिवार क्या होते हैं? बहू ने यह सुनकर थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सास की आंखों में देखा और महसूस किया वह जो कह रही थी वह सच थी। जी हाँ, बहू ने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अकेले रहना नहीं होता, बल्कि अपने रिश्तों को निभाना होता है। अब बहू ने अपने जीवन के हर पहलू को नए तरीके से देखा। अपने पति के साथ वह अधिक सख्त महसूस करने लगी। वे दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदार महसूस करने लगे थे। जब बहू ने सास से मिलने गई तो सास ने कहा, तुमने जो किया है वह एक बड़ा कदम था, लेकिन अब तुम समझ नहीं रही हो कि हम सभी को अपने परिवार और रिश्तों का महत्व देना चाहिए। बहू को महसूस हुआ कि सास का दृष्टिकोण कितना समझदार है। उस दिन उसने अपने दिल में यह ठान लिया था कि अब उसे नए रिश्ते में संतुलन बनाए रखना होगा। इस नए दृष्टिकोण से बहू की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क करना शुरू किया, जिनसे उसे सालों से बात नहीं की थी। धीरे धीरे यह समझने लगी कि रिश्तों को सहेजने के लिए समय और प्रयास दोनों की जरूरत होती है। अब उसके मन में एक शांति थी। वह जानती थी कि वह अपने रास्ते पर चल रही थी, लेकिन साथ ही उसने यह भी समझा कि परिवार रिश्तों की अहमियत की भी कभी नकारा नहीं जा सकता। अब वह अपने जीवन में फैसलों का ज़्यादा समझदारी से करने लगी। उसने यह सीख लिया था किसी भी फैसले को लेने से पहले उसके प्रभाव और परिणाम को समझना बेहद जरूरी है। एक दिन बहू और उसके पति ने अपने नए जीवन की दिशा तय की। उन्होंने तय किया कि वे अपने भविष्य को संवारने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। बहू ने अपनी नौकरी में भी सुधार किया और खुद को
अधिक सक्षम बनाने के लिए नई चीज़ें सीखी। पति ने भी अपना काम शुरू किया और दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरे करने की दिशा में आगे बढ़े। अब उनके बीच एक नया विश्वास और समझदारी बनी थी। दोनों एक दूसरे के लिए अपने जीवन के हर कदम को साझा करने लगे थे। अब बहू का जीवन पहले से बहुत बदल चुका था। उसने यह फैसले के परिणाम को पूरी तरह से समझ लिया था कि अब उसे लगता है कि उसने कहीं सही किया। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। अब वह अपने पति के साथ मिलकर अपने जीवन की नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। उसने यह जान लिया था कि अपने सपनों को जीने का मतलब यह नहीं अपने परिवार रिश्तों को भुला दे, बल्कि उसे यह समझने का समय आ चुका था कि रिश्ते में स्वतंत्रता और संतुलन दोनों जरूरी होते हैं। बहू यह समझ चुकी थी कि हर निर्णय का परिणाम अपने जिंदगी में कई महत्वपूर्ण फैसले किए थे, लेकिन अब वह यह जान चुकी थी कि अगर किसी फैसले में परिवार और रिश्तों की अहमियत को नज़रअंदाज किया जाए तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। एक दिन जब वह अपने पति से बैठकर बात कर रही थी, उसने कहा, अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि हमें अपने रिश्तों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा समझा। अब हम दोनों मिलकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। बहू और उसके पति के रिश्ते अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए थे। वे दोनों अपने रिश्तों को एक नई दिशा में लेकर जा रहे थे। वे जानते थे कि उनका रास्ता अब आसान नहीं होगा, लेकिन वे दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वे अब अपने भविष्य को पूरी तरह से तैयार थे और वे जानते थे वे साथ मिलकर हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अब उनका जीवन पहले से कहीं ज़्यादा संतुलन और खुशहाल था। उसने अपने सपनों को जीने के लिए जो कदम उठाए वह उस रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अब यह भी जानती थी कि खुश रहने के लिए परिवार और रिश्तों की अहमियत समझना बहुत ज़रूरी होता है। सास और माँ की बातें अब बहू को सही लगने लगी थी। उसने यह समझा कि कभी कभी हमें अपनी जिद और बगावत को छोड़कर दूसरों की बातों को भी समझना चाहिए। रिश्तों में सच्ची खुशी तभी होती है जब हम एक दूसरे का सम्मान करते और समझदारी से काम करते हैं। समाप्ति का समय आ चुका था। बहू ने अपने जीवन के फैसलों को समझ लिया था। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि वह सही रास्ते पर चल रही थी। उसने अपने परिवार से दूर जाकर एक नया रास्ता चुन लिया था, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि परिवार और रिश्ते किसी भी स्वतंत्रता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह बहू ने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि सचमुच किसी भी फैसले को लेने से पहले हमें उसे परिणामों को समझना चाहिए। समय के साथ बहू की जिंदगी में एक नई स्थिरता आ चुकी थी। उसने अपने फैसले की अहमियत को समझा था और अपने पति के साथ मिलकर नए जीवन के हर पहलू को संजोने का प्रयास किया था। हालांकि यह सब आसान नहीं था, लेकिन उनके रिश्तों में एक गहरी समझ आ चुकी थी और वे एक दूसरे के लिए अब और ज़्यादा समर्पित थे। अब दोनों यह तय किया कि वे अपने जीवन के अलग कदम की ओर बढ़ेंगे। बहू ने खुद को मानसिक रूप से और ज़्यादा मजबूत बना लिया था। खुद से यह वादा किया कि वह हमेशा सही फैसले लेगी, चाहे वह किसी भी हालत में हो। एक दिन बहू अपने पति के साथ बैठकर सोचने लगी, क्या उनका जीवन अब स्थिर हो गया था या फिर आगे कोई नई चुनौती आने वाली है। यह सवाल उसके मन में था, लेकिन वह जानती थी किसी भी स्थिति में अब वह खुद को अकेली महसूस नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास एक सहायक साथी था जो उसे हमेशा साथ देगा। एक महीने बाद बहू ने अपने पुराने घर जाने का निर्णय लिया था। वह जानती थी एक लंबे समय से सास और माँ से संपर्क नहीं हुआ था और वह इस समय उसे अपने गलतियां समझने का अवसर मिल सकता था। वह अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहती थी। जब वह घर पहुंची तो सास ने उसे देखा कि एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन बहू को यह एहसास हो गया था कि उसकी सास की आंखों में पुरानी चिंता अब भी थी। तुम आ रही हो? सास ने कहा,
क्या तुम समझ रही हो रिश्तों का महत्व क्या है? बहू ने सास के सामने अपनी पूरी स्थिति रखी और कहा, माँ, मैंने बहुत सी चीज़ें समझी है। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने रिश्तों को संभालने की कितनी ज़रूरत थी। अब मैं इस सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। सास ने अपनी बातों को सुना और कहा, यह अच्छा है तुमने समझा, लेकिन याद रखो, रिश्ते सिर्फ बातें करने से नहीं, उन्हें निभाने से भी मजबूत होते हैं। बहू ने सास की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसने महसूस किया कि सास कहीं सही कह रही थी। रिश्तों में सहेजने के लिए केवल अच्छे शब्द ही नहीं, बल्कि समय और प्रयास की भी आवश्यकता होती है। अब वह इस समझ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की योजना बना रही थी। माँ, मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को और भी संतुलित तरीके से जीने की आवश्यकता है। मैं अब अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना चाहती हूँ, बहू ने कहा। सास ने यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन याद रखो, संतुलन बनाना ही सबसे मुश्किल काम है। तुम्हें सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। मैं समझ गई हूँ, बहू ने कहा। फिर दोनों ने कुछ समय साथ बिताया। उसकी माँ और सास का स्नेह उसे महसूस हुआ और अब यह समझ चुकी थी कि उसके परिवार में वापस जुड़ना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि अपनी स्वतंत्रता को समझना। कुछ महीने बाद बहू और उसके पति अपने जीवन में स्थिरता लाने में सफल हुए थे। उन्होंने मिलकर एक नया घर खरीदा था और अपनी ज़िंदगी में एक नई दिशा दी थी। बहू को अब अपने फैसले पर गर्व था। उसने सही समय पर खुद को समझना और अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया। एक दिन बहू ने अपने पति के साथ बैठकर सोचने लगी कि हमने इस समय में कितनी सारी चीज़ें सीखी है। अब हमें यह समझ में आ गया है कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अकेले जीना नहीं होता, बल्कि हमें रिश्तों का भी ख्याल रखना होता है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा समझा। हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते और सपनों को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी बहू के मन में कुछ सवाल थे। वह सोचती थी कि क्या मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से सही रास्ते पर है? क्या मुझे अपने परिवार से दूर जाने का अफसोस नहीं होगा? यह सवाल उसके दिमाग में थे, लेकिन अब वह जानती थी कि उसे इस सफ़र को बिना किसी डरे से जारी रखना होगा। अब वह समझ चुकी थी कि परिवार और रिश्तों की अहमियत क्या होती है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी इच्छा और स्वतंत्रता का पालन भी करना होता है। अब वह जानती थी कि सही रास्ते पर चलने के लिए दोनों पहलुओं का संतुलन होना जरूरी है। एक दिन जब बहू अपने घर के आंगन में बैठी थी, उसने अपने पति से कहा, मुझे यह एहसास हुआ है कि जीवन के हर फैसले का अपना वजन होता है। मैंने इस तरीके से परिवार से अलग होकर अपने रास्ते चुने थे, वह सही था, लेकिन अब मुझे भी समझ में आ गया है कि हमें रिश्ते और स्वतंत्रता दोनों को साथ में निभाना होगा। अब बहू के जीवन में कई बदलाव आ चुके थे। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाए थे। उसके मन में यह स्पष्ट था कि उसकी इच्छा और परिवार के रिश्तों को संतुलन करना कितना जरूरी था। उसने अपने परिवार और पति के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि जीवन में एक समय आता है जब हमें अपने फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। अब वह यह समझ चुकी थी कि बिना किसी डर के अपने रास्ते पर चलने का मतलब यह नहीं होता कि अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर दे। एक दिन जब वह अपने घर के बगीचे में बैठी थी तो वह सोचने लगी, अब मेरे पास सही रास्ता है। क्या मैंने सही कदम उठाए हैं? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अब जो भी फैसला वह लेगी वह पूरी तरह से उसके अपने अनुभव और समझ से होगा। कुछ दिनों के बाद बहू अपने पति के साथ बैठकर इस बारे में बातें कर रही थी। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? हम सही दिशा में जा रहे हैं, उसने पति से पूछा। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने साथ में कई मुश्किलें देखी है, लेकिन अब हम दोनों ने समझ लिया है कि रिश्तों में संतुलन सबसे ज़रूरी होता है। यह संतुलन ही हमें अपने परिवार और सपनों को
साथ में जीने का मौका देता है। बहू ने फिर कहा, मुझे लगता है अब हमें और भी परिपक्वता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने सीखा है किसी भी रास्ते पर अकेले चलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने साथी और परिवार के साथ कदम मिलकर चलना। पति ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रही हो। जीवन में सच्ची खुशी परिवार और रिश्तों से आती है और हमें इसे सहेजने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब बहू ने यह समझ लिया था कि परिवार रिश्तों को सही दिशा में सहेजने के लिए हमें अपने फैसले पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। उसने अपने पति के साथ मिलकर यह तय किया कि वे दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी में एक नई दिशा देंगे। अब वे जान चुकी थी कि कभी कभी अपने फैसले में समय आने लगता है, लेकिन यदि हमारा इरादा सही हो तो जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं। इस भावना के साथ बहू ने अपने पति ने अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ने की योजना बनाई। एक दिन बहू ने अपनी सास और सासू माँ से मिलने गई। उसने अपनी सास से कहा, माँ, अब मैं समझती हूँ कि मैंने जो रास्ता चुना था वह सही था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें रिश्तों और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो भी किया है वह तुम्हारा अधिकार था, लेकिन हमें कभी अपने रिश्तों की अहमियत नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। परिवार के साथ ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहू और उसके पति अपने घर के आंगन में बैठकर यह लंबी बातचीत कर रहे थे। वे दोनों अब समझ में थे कि जीवन का हर कदम एक नई चुनौती हो सकता है, लेकिन इसका सामना करने के लिए उनका आपसी समर्थन बहुत ज़रूरी है। हमें अब और कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपने परिवार के लिए और अपने सपनों के लिए एक मजबूत आधार बना सके। बहू ने कहा। पति ने हाँ में सिर हिलाया। हमें जो भी करना है, हमें एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब बहू जानती थी कि मजबूत रिश्ते की बुनियाद विश्वास, प्यार और समझ पर आधारित होती है। उसने यह भी महसूस किया कि कभी कभी हमें अपने सपनों और परिवार के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है ताकि हम दोनों को समान रूप से सहेज सके। कुछ महीनों बाद बहू और उसके पति ने अपने नए जीवन को और भी मजबूत बना लिया था। अब उनके रिश्ते में पहले से कहीं ज़्यादा सामंजस्य था। बहू अपने परिवार के संपर्क में बनी रही थी और पति के साथ मिलकर उसने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। वह अब एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह अपने परिवार के साथ रिश्तों को संभाल रही थी। साथ ही उसने एक नए घर और नौकरी में भी अपनी पहचान बनाई थी। एक दिन जब उसने अपने पति के साथ बगीचे में बैठी थी तो उसने कहा, हमें अपने रिश्तों और सपनों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। ऐसा करके ही अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। पति ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा। अब हम दोनों जानते हैं जीवन में संतुलन होना चाहिए। हमारे रिश्तों में प्यार और विश्वास के साथ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ समय बाद बहू को यह एहसास हुआ कि उसने सही रास्ता अपनाया है। अब खुश थी कि वह जीवन के फैसलों पर गर्व महसूस करती थी। उसने अपने परिवार से सही दिशा में संबंध बनाए थे और अब वह जानती थी कि अपने परिवार के साथ हर कदम पर चलना चाहिए। और बहू और उसके पति दोनों जीवन को नई दिशा में लेकर बढ़ रहे थे। दोनों का उद्देश्य था न केवल अपने सपनों को पूरा करना, बल्कि एक मजबूत परिवार रिश्तों को बनाए रखना। बहू का जीवन अब पहले से ज़्यादा स्थिर और संतुलित था। उसने अपने रिश्तों को जो सुधार दिया था अब उसे अच्छे परिणाम देने लगा था। अब वह समझ चुकी थी कि रिश्ते केवल बात करने से नहीं बल्कि उन पर काम करने से मजबूत होते हैं। एक दिन जब बहू अपने पति के साथ बैठी थी उसने कहा, अब मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव आए वे सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। हमारा रास्ता कठिन था, लेकिन अब हम दोनों मिलकर इसे सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।
यह सच था कि जीवन में हर रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब अपने रिश्तों की अहमियत समझ में आती है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बहू और उसके पति का संबंध अब पहले से कहीं मजबूत हो चुका था और वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। समय के साथ समय बीतता गया। बहू और अब एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। उसने अपने जीवन के फैसले को सही दिशा में लिया और अब वह समझ चुकी थी कि अपने रिश्तों को सहेजने के लिए समय और ध्यान देना बहुत बेहद जरूरी था। वह अपने परिवार और पति के साथ खुश थी, लेकिन उसे यह महसूस होने लगा कि जीवन में एक और बड़ा बदलाव आ सकता है। बहू और उसके पति ने एक दिन बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में विचार किया। वे दोनों जानने की कोशिश कर रहे थे उनका अगला कदम क्या होगा। क्या हमें अब एक बच्चा चाहिए? बहू ने अपने पति से पूछा। यह सवाल उसकी जिंदगी का अहम मोड़ बना सकता था और वह जानती थी कि यह फैसला उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। पति ने सोचा, फिर कहा, तुम्हारे लिए यह रिश्ते अब मजबूत हो चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और प्यार करते हैं। एक बच्चा हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन हमें इस फैसले को सही तरीके से सोचना होगा। हाँ, सही कहा, बहू ने कहा, लेकिन क्या हम तैयार हैं? एक बच्चे की जिंदगी से हम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने मिलकर अब कई मुश्किलें झेली है और हमारे रिश्ते की नींव मजबूत है। मैं जानता हूँ कि हम दोनों इस नई दिशा, नई जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार है। यह बातचीत उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। बहू और उसके पति ने तय किया कि वे जल्द ही एक बच्चा पैदा करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन उसके साथ यह भी जानते थे कि यह केवल निर्णय नहीं होगा, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। कुछ हफ्तों बाद बहू और उसके पति ने इस विषय पर और अधिक गहरे विचार किए। उन्होंने महसूस किया कि उनका परिवार पूरी तरह से सख्त हो चुका था और वे एक नए सदस्य जोड़ने के लिए तैयार थे। यह बदलाव उनके लिए बहुत ही बड़ा था और उन्होंने इसे सही समय पर लिया था। हमारे रिश्ते अब जो प्यार वह हमारे बच्चे को भी मिलेगा, बहू ने एक दिन अपने पति से कहा। उसने एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है ताकि हम एक अच्छे माता पिता बन सके। पति ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सही कहा, एक बच्चा हमारी जिंदगी में नई उम्मीद और खुशियां लेकर आएगा, लेकिन हमें इसे सही तरीके से पालने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अब बहू और उसके पति ने अपना ध्यान अपने भविष्य के लिए और भी गंभीरता से लगाना शुरू किया। उन्होंने अपने घर की ज़रूरतों से पहले एक अच्छे तरीके से संभाला था ताकि अपने पास बच्चे की देखभाल के लिए ज़रूरी संसाधन हो। हमें यह भी सोचना होगा कि हम बच्चे के लिए कैसी शिक्षा और वातावरण चाहते हैं, बहू ने कहा। हम दोनों चाहते हैं हमारे बच्चे को वह हर चीज़ मिले जो हम पा नहीं सकते, पति ने कहा। बिल्कुल, हम दोनों मिलकर उसे हर चीज़ देंगे जिससे वह दुनिया में सब कुछ बड़ा कर सके। समय बीतते बीतते बहू और उसके पति ने अपनी ज़िंदगी के एक नए मोड़ के बारे में और भी सोचा। उसने तय किया कि वे बच्चे आने से पहले अपनी ज़िंदगी को और स्थिर करेंगे ताकि वे बच्चे के लिए एक अच्छा वातावरण बना सके। एक दिन बहू ने अपने सास और ससुर से बातें की और बताया कि वे अब एक बच्चे के बारे में सोच रही हैं। सास ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक अच्छे जोड़े हो और मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करेंगे। सास की बातों ने बहू को और भी प्रेरित किया। अब वह और उसके पति दोनों एक नई यात्रा के लिए तैयार थे, लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन बहू को एक अप्रत्याशित खबर मिली कि वह गर्भवती थी। यह खबर उसके पति दोनों को खुशी और हैरानी का मिश्रण बन गई। यह खबर उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। बहू ने देखा कि उसकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने वाली है। उसने अपनी
अवस्था से पहले हफ्तों में कई बदलाव महसूस किए। उसे समझ में आया कि एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी यह खुशी भी होती है। यह खुशी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इसके साथ जिम्मेदारियां भी निभानी होगी। बहू ने अपने पति से कहा, हमें अब यह भी ध्यान से जीवन जीना होगा। पति ने कहा, हम दोनों मिलकर इस यात्रा को पूरा करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब बहू और उसके पति की जिंदगी में एक नई उम्मीद और खुशी का एहसास था। वे दोनों एक नए सदस्य के आने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने परिवार को और भी मजबूत बनाने का निर्णय लिया था ताकि बच्चा अच्छे वातावरण में पले बढ़े, और यह समय उनके जीवन का सबसे खास पल था। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर कदम सोचना शुरू किया था। अब वे जानते थे कि बच्चे का आना उनके जीवन में एक नई दिशा देगा। बहू ने अपने पति दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वे जानते थे कि अब इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। यह नया कदम उनके जीवन को और भी सुंदर बनाएगा और वे एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार थे। समय बीतते बीतते बहू और उसके पति की जिंदगी में बहुत ही खुशियां आई। जैसे ही उनका बच्चा हुआ, उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। एक दिन उनके लिए बहुत खास था जब उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया। बच्चे की पहली मुस्कान, उसकी छोटी छोटी आवाज़ें और मासूमियत पूरे घर को खुशी से भर दिया। बहू और उसके पति के चेहरे पर खुशी की लहर थी। बहू ने कभी नहीं सोचा कि उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। वह जानती थी कि अब नई जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, लेकिन इस जिम्मेदारियों को निभाने का उत्साह और खुशी भी बहुत अधिक थी। हमारा बच्चा, हमारी जिंदगी और भी खास हो गई है, बहू ने अपने पति से कहा। यह वह पल है जिसका हमेशा इंतजार था, पति ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब हम एक परिवार में हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसे हर खुशी और प्यार देंगे। उनके रिश्ते में एक नई परिपक्वता आई थी। बच्चे की देखभाल में इतनी मेहनत लगी थी कि उसकी खुशी मिल रही थी। दोनों ने मिलकर घर के कामों और बच्चों की देखभाल का सही संतुलन बनाया। बहू ने महसूस किया कि एक नई शुरुआत थी और उसे अपने परिवार के साथ हर पल को पूरी तरह से जीने का अवसर मिला था। कुछ ही महीनों में बहू ने अपने बच्चों के साथ घर के आंगन में खेलने की आदत डाल ली थी। उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें और उनकी नन्ही मुस्कान उनके घर को स्वर्ग जैसा बना दिया था। घर में खुशियां फैलने लगी थी और हर कोई इस नए सदस्य के स्वागत में खुश था। एक दिन बहू ने अपने सास ससुर को देखा और बच्चे से प्यार कर रही थी। सास ने उसे देखकर कहा, हम दोनों में गर्व महसूस कराया है कि तुम्हारी मेहनत और प्यार ने इस घर को सचमुच खुशियों से भर दिया है। बहू के दिल में एक हल्का सा संकोच था, लेकिन अब उसने अपने फैसले और जीवन के बारे में पूरी तरह से आत्मविश्वास महसूस किया। सास की बातें उसके लिए बहुत मायने रखती थी और उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह से परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। माँ, अब मुझे समझ में आता है कि रिश्तों को निभाने की असली कड़ी मेहनत क्या होती है। आप और पापा ने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। अब मैं भी अपने बच्चों को सही रास्ते सिखाऊंगी, बहू ने कहा। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। तुम्हारा यह बच्चा तुम्हारी मेहनत और प्यार का सबसे अच्छा परिणाम होगा। हमें विश्वास है कि तुम उसे अच्छे संस्कारों से पालेगी। अब बहू और उसके पति दोनों मिलकर अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुशहाल बना रहे थे। उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। हर दिन उसकी मासूमियत और खुशियां उन्हें जीवन की असली अर्थ को समझ रही थी। वे दोनों हर पल की संजीदगी से जी रहे थे और अपने रिश्तों को और भी गहरा बनाने के लिए समय निकालते थे। बहू को यह एहसास हो गया था कि रिश्ते सच्चे प्यार और सम्मान से ही मजबूत होते हैं। वह अपने पति के साथ मिलकर अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। वह जानती थी कि यह परिवार ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक दिन जब बहू और उसके पति अपने बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहे थे, बहू ने कहा, हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे सब हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए थी। अब हम एक दूसरे के पूरी तरह से जुड़
चुके हैं। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारी यात्रा में उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर एक कदम ने हमें यह सिखाया है कि प्यार और समर्थन से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। अब हम अपने बच्चों को यह सीख सिखाएंगे जो हमने खुद सीखा है। बहू ने महसूस किया कि अब वह एक पूरी महिला बन चुकी थी, जिसने अपने जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य और संतुलन पाया था। वह एक अच्छी पत्नी, एक आदर्श बहू और एक जिम्मेदारी माँ बन चुकी थी। वह अपने परिवार के साथ ही हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी और उसे सफलतापूर्वक निभाया भी था। अब मुझे यह समझ में आ गया था कि जीवन के हर पहल को अपनाने की जरूरत होती है। बहू ने अपने पति से कहा, हम दोनों अपने रिश्तों में मेहनत की है और इसका अच्छा परिणाम यह बच्चा है। पति और उसकी बातों को सुनकर और फिर हमारा बच्चा हमारे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा है। हमें इसे सही दिशा में बड़ा करना है और ताकि यह हमारे सपनों को पूरा कर सके। समय के साथ उनका बच्चा एक खुशहाल, होशियार, समझदार बच्चा बनता गया। बहू और उसके पति ने एक अच्छे संस्कार दिए थे और वे सुनिश्चित कर रहे थे कि उनका बच्चा दुनिया में कुछ अच्छा बन सके। वे दोनों अपने जीवन में कुछ और भी बेहतर बनने के लिए काम कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हर कदम पर थे। उनकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। एक दूसरे से प्यार करते थे, अपने रिश्तों में विश्वास रखते थे और अपने बच्चे के साथ मिलकर हर दिन को खास बनाते थे। उनका परिवार एक आदर्श परिवार बन चुका था जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। बहू और उसके पति अब उन रिश्तों और से ज़्यादा गहरे थे। उनके प्यार और विश्वास ने उन्हें एक और मजबूत परिवार बना दिया था। वे अब एक दूसरे से सबसे अच्छे साथी थे और अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में एक अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। हम इसे ही बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ मेहनत करेंगे। बहू ने अपने पति से कहा, हमारे रिश्ते अब पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। हमारा बच्चा हमें हमेशा प्रेरित करेगा। कि पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा परिवार अब सबसे खास है। हमें इसे हमेशा संजो कर रखेंगे और अपने प्यार से इसे बढ़ाएंगे। इससे सुखद समापन के साथ बहू और उसके पति ने अपनी ज़िंदगी में प्यार और समर्थन का असली मतलब समझा दिया था। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी थी और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना किया था। अब वे खुश थे, अपने बच्चे को एक आदर्श जीवन देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनकी ज़िंदगी एक सच्चे परिवार, विश्वास और संघर्ष से भरी थी। उन्होंने यह महसूस किया था कि रिश्ते केवल समय और मेहनत से होते हैं। उनका परिवार अब पहले से खुशहाल था और वे जानते थे कि उनका परिवार समर्थन हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगा। अतः बहू और उसके पति की जिंदगी एक प्रेरणा बन गई थी। उन्होंने सच्चे प्यार, विश्वास और मेहनत से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया था। उनका बच्चा अब खुश और सुरक्षित था और वे जानते थे कि उनका परिवार अब कभी नहीं टूटेगा। उनका प्यार और विश्वास सख्त था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। यह कहानी एक उदाहरण बन गई और किसी भी मुश्किल समय में अगर एक दूसरे के साथ प्यार और समझ के साथ खड़े रहते हैं तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते अगर हमें उन्हें दिल से निभाते हैं तो।